निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भदोही में कलेक्ट्रेट पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एक तालाब के पट्टे पर गलत नीलामी प्रक्रिया की शिकायत पर उन्होंने जांच के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि मंझवा और कटेहरी सीट पर निषाद पार्टी की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी कहा है कि जो जिसकी सीट है वो उसी की रहेगी। उन्होंने सपा विधायक जाहिद बेग के सवाल पर कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। पूर्ववर्ती सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। संजय निषाद ने कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने सभी सीटों पर अपने प्रभारी उपचुनाव को लेकर नियुक्त किए हैं। जो एनडीए का प्रत्याशी होगा उनको हम जीत दिलाएंगे। वहीं भदोही में सपा की विधायक जाहिद बेग पर हो रही कार्रवाई पर कहा कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा वो कितना भी बड़ा रसूखदार हो उस पर कार्रवाई होगी। सपा विधायक के पक्ष में अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए संजय निषाद ने कहा कि अपराधी भ्रष्टाचारियों के सहारे सपा सत्ता में थी, इन्हीं की वजह से सपा सत्ता से दूर हो रही है। अखिलेश यादव के इस तरह के बयानों से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच करती हैं और जांच में अगर कोई दोषी हो तो उस पर कार्रवाई होगी। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो चुनाव सामने है, वो जो सीटें आपके पास पूर्व में थी उसको लेकर किस तरह की बात हुई है बीजेपी से? अभी बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से पहले परंपरा रही है उसी हिसाब से होगा। पहले जैसे बीजेपी जिसकी सीट हुआ करती थी वो लड़ती है और लड़ेगी। आप कहाँ लड़ रहे थे? अभी देखिए हमारे तो पहले मंझवा और कटेहरी दो था और उसमें तैयारी भी हमारी टीम काम कर रही है। वैसे तो एनडीए के हिसाब से हम 10 सीट पर हमने अपना प्रभारी नियुक्त करके एनडीए का जो प्रत्याशी होगा सबका जो पसंद होगा उसको जिताएंगे। भदोही मामला और चल रहा है। सपा विधायक जाहिद बेग, यहाँ एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी और एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू करके आजाद कराया गया था। उनका आवाज बताया जा रहा है कि तालाब पर है, और क्या कहेंगे इस पे आप? अभी देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि एक एजेंसियां हैं जांच, पहले की सरकारों में संरक्षण प्राप्त, इसलिए वो उनके यहाँ संरक्षण प्राप्त है। माफिया लोग जो है जितने अपराधी होते थे, हमारी एजेंसियां को फ्री है तो जांच करें, जांच में दोषी जो पाया जाए, कितना बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करवाएं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। माननीय अखिलेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि माफियाओं की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई जाति, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है। और अब वो समय खत्म हो गया कि इन अपराधी भ्रष्टाचारियों के सहारे सत्ता में थे, इन्हीं की वजह से अब सत्ता से दूर हो रहा है। इनको संरक्षण न दें, नहीं तो पता चला आरोप लगेगा उनके ऊपर कि सपा में एक सेल ऐसा है जो अपराधियों को संरक्षण देने की बातचीत चलती है। अगर नहीं है तो एक सेल बना लें और उसमें वो सेल अपराधियों के लिए रहे, उसके लिए वो खड़ा करते रहे। क्योंकि देखिए इनके बयान से अपराधी का मनोबल बढ़ता है, ऐसे बयानों से वो फिर से अपराध करने में कृत होता है। तो राजनीति में कहता है कि राजनीति में सबको सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए, और किसी को कोई ट्रायल करना हो कि गलत है कोई सही है उसके लिए न्यायालय बना हुआ है।